जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पोली गुरुजी में। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के चौथे चैप्टर के बारे में। मैं तीसरा चैप्टर छोड़ रहा हूं, 2 चैप्टर पढ़ाया हूं। पहले चैप्टर में 3 लेक्चर हुए हैं, दूसरे चैप्टर में भी 3 लेक्चर हुए हैं और उन 6 लेक्चर को आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर 6 लेक्चर के लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के और वहाँ से भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चौथे चैप्टर के बारे में। चौथा चैप्टर क्या है वो बात करता हूँ मैं कि एनर्जी कंजर्वेशन बुक का चौथा चैप्टर कौन सा है। जब बात करता हूँ चौथा चैप्टर के बारे में, तो चौथा चैप्टर का जो नाम है वो ये है कि विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता। चौथा चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता। और चौथे चैप्टर के पहले लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर को वे जितने वीडियो बने मैं सारा वीडियो डालता जाऊंगा और आप जो है कि मेरे चैनल पे बने रहिएगा और प्रत्येक वीडियो को देखते जाइएगा। ठीक है, कल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, ये है चौथा चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है। तो जैसा कि यह चैप्टर आपके हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, जो आप 4th सेमेस्टर में ही है, मैकेनिकल वालों को पढ़ने को मिलेगा, वो मैकेनिकल ऑटो या मैकेनिकल प्रोडक्शन हो, दोनों में है वो ब्रांच में। तो इस सेमेस्टर में जो है कि ये चैप्टर जो है हाइड्रोलिक्स में भी काम आ जाएगा आपका, और जो है कि एनर्जी कंजर्वेशन बुक में भी काम आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन बुक में भी चौथा चैप्टर है, तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोनों बुकों के लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर मैं बात करना हूं, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। फिर मैं बात करता हूं एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में कि जो है कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कि पंप। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? पंप। तो पंप क्या होता है ये पहले बात करने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे कि पंप की क्रिया कैसी होती है, पंप के कौन कौन से मुख्य भाग हैं। फिर बात करेंगे कि पंप का यूज क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि पंप को किस नाम से दुकान पे जाते हैं तो पुकारते हैं, या कौन से नाम से मांगते हैं उस पंप को, खुद दुकानदार से खरीदते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा कि पंप कितने प्रकार का होता है। फिर मैं बात करूंगा कि एक एक पंप के बारे में आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा कि कौन कौन से पंप कहां प्रयोग होते हैं और कब यूज किया जाता है, कब सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है, कब जो है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रयोग किया जाता है, कब प्रोपेलर पंप का प्रयोग किया जाता है। तो मैं सब कुछ पंप बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बेस से कि सबसे पहले पंप क्या होता है। तो पंप एक चीज देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जनरल रैप में कि सब लोग जानते हैं, ये कहते हैं कि पंप, अरे वो तो जो टीलू पंप हुआ हो, पंप टीलू पंप समरसेबल पंप ट्यूबवेल पंप है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत कह रहे हो आप। पंप वो नहीं है। पंप जानते हो अब कौन सा है? जहां पे खेत की सिंचाई होती है तो वहां पे जो है कि जब पट्टे से डीजल इंजन से, पंपी सेट से जब पट्टा जाता है बोरिंग के पास, और बोरिंग के पास जो जाता है वो पंप है। जो कल चलाते हो, हैंडल चलाते हो, हैंड पंप, वो पंप है। मोटर पंप में बहुत अंतर है, आप इतना समझ जाओ। मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और पंप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को द्रव के जो है कि प्रेशर एनर्जी, और ये कहा जाए कि गतिज ऊर्जा काइनेमेटिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। पंप वो है। पंप क्या है? तो पंप किसी द्रव या गैस को निम्न सतह से उठाकर किसी अगले सतह तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये है पंप। पंप क्या है? तो पंप जो है कि किसी भी द्रव को निचले सतह से उठाकर ऊपरीले सतह तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो है पंप। कुछ समझ में आया? पंप क्या है? तो पंप किसी भी द्रव या जो है कि जल को, गैस को खींचकर दूसरे जगह पहुंचाता है या धक्का देकर दूसरे जगह पहुंचाता है, वो है पंप। अब कहोगे कि सर जी खींचता कैसे है? चलो मैं बताता हूं खींचता कैसे है। चलो आप कल का हैंडल चलाओ, जो हैंड पंप है ना उसको आप चलाओ। जब चलाते हो आप ऐसे दबाते हो तो वाशर जो होता है उसका नीचे वाला वाशर, जब हैंडल ऊपर की तरफ आता है तो वाशर छड़ को खींच के लाता है ऊपर की तरफ। जब वो ऊपर की तरफ आता है तो नीचे जो वाशर लगा होता है वो खींच के ऊपर की तरफ आता है। जब वो ऊपर की तरफ आता है तो नीचे के द्रव को ऊपर खींच के लाता है। लाता कि नहीं लाता? तो वहां से क्या किया? खींचा।
उस द्रव को खींचा, पानी को खींचा, जल को खींचा, खींच करके और निचली सतह से जो जमीन के अंदर द्रव की सतह थी, पानी था, उसको निकाल करके बाहर लाया हमारी यूज के लिए, तो वो पंप है। पंप किसी भी एनर्जी को द्रव के दाब ऊर्जा में और द्रव के गतिज ऊर्जा में बदलता है, वो है पंप। तो पंप का मैंने कई परिभाषा बता दिया, अगर आपका ध्यान मेरे वीडियो पे अच्छी तरह से होगा तो। समझ में आया कुछ? अब साथ साथ बात करते हैं मोटर क्या है। मैंने अभी बताया कि मोटर जो है वह युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और पंप क्या है? तो पंप वह युक्ति है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसी द्रव के दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। पंप समझ में आ गया होगा कि पंप किसे कहते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि ट्यूबवेल में जो लगता है वो कौन सा पंप होता है। तो वो पंप का भाग है। मैंने बताया कि पंप कई प्रकार का होता है, वो पंप मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कई प्रकार का होता है। फिर अब बात कर रहे हैं हम लोग, पहले तो हमने बता दिया पहले टॉपिक में कि पंप क्या होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, अगला जब वीडियो बनाऊंगा इसका अगले पार्ट का तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो पंप यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि वह युक्ति है जो द्रव या गैस को खिंचाव या धक्का के द्वारा, पुल या पुश, धक्का के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पंप वह युक्ति है, पंप वह युक्ति है जो द्रव के दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मान को बढ़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, या निचले सतह से ऊपरीले सतह तक पहुंचाता है, वो है पंप। समझ में आया होगा कि पंप क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, मोटर भी हमने बता दिया, खिंचाव, धक्का खींचना, धक्का देना, वो भी बता दिया कि पंप कैसे धक्का देता है, कैसे खींचता है। पंप देखिए वो भी है जहां पे आप जाते हो मोटरसाइकिल में हवा भरवाने के लिए, वो भी पंप है। वो क्या करता है कि वायुमंडल से हवा को खींचता है और खींचने के बाद सिलेंडर में एक पात्र में भरता है। जैसे वो भर जाता है तो जब गैसें गर्म हो जाती हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ भगता है, इसलिए सिलेंडर से जब गैसें, उसमें दबी हुई गैसें, हवाएं गर्म रहती हैं तो वो पाइप के द्वारा बाहर की तरफ भगती हैं, और बाहर की तरफ भगने के बाद टायर और ट्यूब में जो होता है कि आराम से पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि वर्किंग ऑफ ए पंप, पंप की क्रिया विधि, कैसे पंप कार्य करता है। तो हम लोग बात करने वाले थे कि पंप की क्रिया क्या होती है, पंप कैसे कार्य करता है, वर्किंग ऑफ ए पंप, पंप कैसे कैसे कार्य करता है। वो चाहे कोई भी पंप हो, जब मैं क्रिया विधि बताने वाला हूँ वो हर एक पंप का यही क्रिया विधि होता है। वो चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, चाहे अपकेंद्रीय पंप हो, चाहे आपका कल का जो कल हो, हैंड पंप जिसको आप कहते हो वो हो, सब कुछ एक ही की तरह कार्य करता है, क्योंकि सब पंप ही है। और अभी मैंने बताया कि पंप की क्रिया क्या होती है, पंप क्या करता है। पंप द्रव के निचले सतह से उठाकर द्रव को किसी अन्य सतह पर, किसी दूसरे सतह पर अधिक दाब ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा के साथ भेजता है, यही पंप करता है। या पंप वह युक्ति है जो खिंचाव के द्वारा, जो धक्का के द्वारा किसी द्रव को, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। आइए हम बात करते हैं कि पंप की क्रिया क्या होती है, वर्किंग ऑफ ए पंप। वो चाहे कोई भी पंप हो ऐसे ही कार्य करेगा। अब जो यहां देख रहे हो आप, इसको कहते हैं हम मोटर। ये मोटर है और ये जो है ये पुली है, मोटर और पुली। और यहां पे जो ये भी जो आप देख रहे हो ये भी पुली ही है, लेकिन यह जो है वो ड्राइवर पुली है और यह जो है ये ड्रिवेन पुली है।
तो ड्राइवर पुली आप समझ रहे हो, जहां से चलता है, गति उत्पन्न होती है, उसको ड्राइवर कहते हैं। और जो दूसरों पर आश्रित रहता है, जो चलता है, वो ड्रिवन कहलाता है। जो चलाता है वो ड्राइवर, जो चलता है वो ड्रिवन कहलाता है। तो ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो बीच में जिससे दोनों को जोड़ा गया है, ये है दोस्तों बेल्ट। ये क्या है? बेल्ट। बेल्ट के द्वारा मोटर और पुली को आपस में जोड़ दिया गया। ये जो आप देख रहे हो, ये इसको कहते हैं शाफ्ट। ये क्या है? शाफ्ट। तो शाफ्ट क्या कर रहा है? तो शाफ्ट के एक सिरे पे पुली लगी हुई है जिससे पट्टा चल रहा है, और दूसरे सिरे पर एक पिस्टन लगा हुआ है। इसको जो है दोस्तों पिस्टन कहते हैं। ये क्या है? पिस्टन। वही जो आप कल में, हैंडपंप में, इसको जो है कि खजाना कहा जाता है। सबसे नीचे वाला भाग जो सबसे नीचे होता है, मतलब कि कल के छड़ में ही सबसे नीचे जो होता है, जिसको खजाना कहा जाता है, जिसमें वाशर लगा होता है, एक लुड़की होता है छोटा सा, उसको है, वो है पिस्टन। ठीक है, फिर आगे मैं बात कर रहा हूं, ये जो कल के जो छड़ होता है वो वाला, जिसके अंदर रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों सिलेंडर। उसको क्या कहते हैं? सिलेंडर। वो सिलेंडर हो गया। जहां से अब ये क्या है? ये ब्लैक वाला, ये द्रव का सतह है, जल का सतह है जो धरातल के अंदर है। वहां पे हमने बोरिंग कर दिया, पाइप वहां तक चला गया। पाइप जाने के बाद यहां से द्रव को खींचेगा, कैसे खींचेगा मैं सब कुछ बताऊंगा। धैर्य से वीडियो को देखते रहिए और ध्यान यही रखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि मन कहीं और जो है कि तन कहीं और, तो ऐसा कुछ नहीं। यहां देखिए, तो यहां से जो है दोस्तों, ये मैंने बताया पिस्टन, ये जो है सिलेंडर। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे पाइप और एक ऊपर पाइप। ऊपर वाले पाइप को कौन सा पाइप कहते हैं? नीचे वाले पाइप को कौन सा पाइप कहते हैं? तो इसको जो है दोस्तों, ये सक्शन पाइप। ये कौन सा पाइप है? सक्शन पाइप। सक्शन को क्या कहते हैं? चूसड़, जो खींचता है, जो द्रव को क्या करता है? खींचता है, चूसता है, उसको कहते हैं सक्शन पाइप, चूसड़ पाइप। ये जो डिलीवर करता है, जो अब ले लिया ना, जो देता है दूसरी जगह, जो भेजता है, उसको कहते हैं डिलीवर पाइप। पाइप। सिलेंडर जिसमें पूरी क्रिया हो रही है उसको सिलेंडर कहेंगे। तो पंप, इसमें हम अगर आपसे पूछे कि पंप कौन है, ये क्या है? ये वाला, तो ये द्रव तल है, ये द्रव तल है। अगर हम आपसे पूछे कि पंप क्या है, पंप कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये वाला पंप है। इतना जो इधर वाला सिस्टम है ना, ये पंप है, ये मोटर है। ये क्या कर रहा है? तो यहां पे आप कहीं बोर्ड से इसको कनेक्ट किए हो, बोर्ड से चला रहे हो, तो ये चल रहा है। चलने के कारण ये पुली घूमेगी, पुली घूमेगी तो पट्टा को घुमाएगा, पट्टा घूमेगा तो ये पुली घूमेगी। जब ये पुली घूमेगी तो इसके अंदर लगा पिस्टन या लगा ब्लेड जो होगा वो घूमेगा, और जब वो घूमेगा तब क्या होगा वो मैं बताऊंगा। एक ऐसे भी कर सकते हैं, या एक आपके पास ऐसे कल होता है, वही जिसको आप हैंडपंप कहते हो, उसी को मैं बताने वाला हूं। ठीक, ये हो गया कल। ये जो है हैंडपंप है, इसको भी हम पकड़ कैसे चलाते, तो इसमें से भी ये ऊपर नीचे जाता है और यहाँ से भी पानी बाहर की तरफ निकलता है। यहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलता है, बाल्टी रख दो, यहाँ जो भी रखना रख दो, आप इसमें पानी भरते रहो। ऐसे भी हो सकता है, तो मैं ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, दोनों पंप समझा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझाऊंगा क्लियर। ठीक है, तो यहां से देखिए, जब ये रोटरी करेगा, घुमाऊ गति करेगा, तो ये जब घूमने के बाद जब ये घूमेगा या पश्चाग्र गति करेगा, जो भी करे वो सिस्टम पे निर्भर करता है। तो अगर मान लीजिए पश्चाग्र गति करता है, तो जब पीछे की तरफ भगेगा तो खींचेगा, पीछे की तरफ भगेगा तो खींचेगा। तो जैसे दोस्तों खींचेगा, तो ये बताइए जरा कि इस द्रव के इस तल पर हवाएं दाब लगा रही होंगी, वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। चलिए, यहां से वायुमंडलीय दाब लग रहा है ए, द्रव के सतह पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है ए। अब यह मोटर चलने के कारण, यह पश्चाग्र गति पिस्टन के करने के कारण, कौन सी गति? पश्चाग्र गति करने के कारण
यह द्रव यहां जो है पाइप में निर्वात हो जाता है। पाइप में क्या होता है? निर्वात हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, आप क्या करो कि एक बाल्टी ले लो या कोई पात्र ले लो, उसमें पानी रख दो, एक पतला सा पाइप ले लो, पाइप को उसमें डाल दो और खींचो पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ खींचते हो तो क्या होता है कि पाइप में पानी अंदर की तरफ आ जाता है, आपके माउथ तक, मुंह तक आ जाता है। ऐसा होता है। क्यों आता है? क्यों आ गया? तो आता इसलिए है दोस्तों कि पाइप के चारों ओर जो द्रव था उस पे वायुमंडलीय दाब ज्यादा था। आप जो खींच रहे हो तो पाइप के अंदर का वायुमंडलीय दाब कम कर दिए। कम होने के कारण द्रव तल जो होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। कब तक चढ़ेगा? जब तक कि बाहर वाला द्रव का सतह का वायुमंडलीय दाब और अंदर वाले पानी के द्रव का सतह का वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर न हो जाओ। उसके चलते वो पाइप से पानी क्या होता है? बाहर की तरफ निकलने लगता है। ठीक प्रक्रिया यही यहां पे होता है। ठीक है, जब ये चलता है तो यहां का वायुमंडलीय दाब, यहां का वायुमंडलीय दाब अधिक और पाइप के अंदर का वायुमंडलीय दाब कम, क्योंकि चलने के कारण ये तो वायु खींच के बाहर की तरफ फेंक दिया। जब ट्यूबवेल चालू होला ना पहले तो देखिए लो सोई सोई की आवाज करेला। वो सोई सोई का आवाज जानते हैं क्या है? वही जो अंदर का हवा है उसको खींच के बाहर फेंकता है। जब बाहर फेंक देगा तो अब ये द्रव अपना वायुमंडलीय दाब एक समान करने के लिए धीरे धीरे पाइप में ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा वैसे वैसे ट्यूबवेल से बाहर की तरफ पानी गिरने लगता है। चलिए आइए कल पे समझाता हूं, हैंडपंप पे, नलकूप पे समझाता हूं। जब आप कल को चलाते हो, हैंडल कैसे दबाते हो? तो जब दबाते हो आप हैंडल को इस तरफ से, जो वाशर होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो अब बताओ जरा कि यह जो पाइप है यहां का वायुमंडलीय दाब जल के ऊपर का ज्यादा है और यह खींचने के कारण जो हवा खींच के ऊपर कर दिया तो अब ये यहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो गया। जो ऊपर से हवाएं दाब लगा तो कम हो गया। कम होने के कारण द्रव का सतह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ता तो ये पानी ऐसे निकल के कहां जाता है? यहां हैंडपंप से बाहर निकलता है। पंप की क्रियाविधि समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई ना? ठीक है, तो पंप की क्रियाविधि ये होगा। अब एक चीज सुन लीजिए जरा कि क्या क्या होता है, कौन कौन से भाग को। द्रव तल से और सिलेंडर के मिडिल भाग को, इसको कहते हैं एचएस। इसको क्या कहते हैं? एचएस। एचएस है क्या? सक्शन हेड। यहां कौन सा भाग था? सक्शन। यहां से यहां तक हेड, तो सक्शन हेड। अब यहां से और इस पाइप के मिडिल भाग को, ये कौन? एचडी। कौन एचडी? फिल्म में देखेला ना, वो एचडी नहीं, डिलीवरी हेड। ठीक है, तो एक है सक्शन पाइप और एक है डिलीवरी पाइप, एक है एचएस और एक है एचडी। और अंदर जो देख रहे हो आप ये वाला सिस्टम, पिस्टन और जो भी है, तो इसको कहते हैं कि द्रव पर क्रिया करने वाला भाग। जब किसी हम एक पंप को पढ़ेंगे तो बढ़िया से बताएंगे। तो अर्थात इसके कितने मुख्य भाग हो गए? इसके मुख्य भाग हो गए 3। इसके कितने मुख्य भाग हो गए? इसके मुख्य भाग हो गए दोस्तों 3। तो 3 मुख्य भाग होने के कारण अब एक चीज सुन लीजिए जरा कि कौन कौन से 3 मुख्य भाग हैं। तो पहला है दोस्तों ये आपका, यहां से ले लो आप, पहला है कि सक्शन पाइप, दूसरा है द्रव पर क्रिया करने वाला भाग और तीसरा है डिलीवरी पाइप। तो वर्किंग मतलब कि पंप के कितने मुख्य भाग हैं? पंप के मुख्य भाग 3 होते हैं। पहला सक्शन पाइप, दूसरा डिलीवरी पाइप या जो है कि द्रव पर क्रिया करने वाला भाग, और तीसरा डिलीवरी पाइप। ये 3 हो गए। तो आप समझ लिए होंगे कि पंप कैसे क्रिया करता है। जब पंप चलता है किसी अन्य युक्ति के द्वारा तो पंप के चलने के कारण उस पर द्रव पे क्रिया करने वाले भाग चालू हो जाते हैं। तो चालू होने के बाद जो सक्शन पाइप है उसके अंदर का वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण द्रव तल धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और डिलीवरी पाइप से बाहर की तरफ गिरने लगता है। यही है पंप की क्रियाविधि। ये हो गया पंप की क्रियाविधि। एक चीज, पंप जो होता है वो ठीक टरबाइन के विपरीत कार्य करता है। पंप किसके विपरीत कार्य करता है? टरबाइन के विपरीत कार्य करता है। कैसे? तो पंप जो है वो द्रव के दाब ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहा था कि नहीं बढ़ा रहा था। और टरबाइन क्या करता है? तो झरनों से या किसी अन्य युक्तियों से या जगहों से टरबाइन के ब्लेड पर द्रव को गिराया जाता है। तो टरबाइन का ब्लेड जो होता है वो द्रव के दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। देखिए कितना उल्टा है। टरबाइन मैकेनिकल दाब ऊर्जा को, द्रव के दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, और पंप मैकेनिकल ऊर्जा को
द्रव के दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो है कि नहीं है विलोम? विलोम है ना, पंप टरबाइन का विलोम होता है। मैंने ये दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया। पहला टॉपिक था पंप, दूसरा टॉपिक था कि पंप की क्रिया। अब मैं बात करता हूं कि पंप किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और पंप के किस किस नाम से पुकारते हैं, और ये भी बात करने वालों को पंप के लिए कितनी जगह अगर पानी तल रहेगा तो ज्यादा बढ़िया काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं पंप के तीसरे टॉपिक के बारे में कि तीसरा टॉपिक कौन सा है। तो स्टैटिक हेड, स्थिति शीर्ष, स्टैटिक हेड्स बता रहे हैं कि क्या होता है। याद रखिएगा पंप जो होता है वो उसमें तीन, मैंने बताया कि तीन चीज तो होता ही है, एक सक्शन होता है, एक डिलीवरी होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो एचएस का मान है, एचएस का मान है वो मैक्सिमम 10 मीटर होता है। मैक्सिमम कितने मीटर होता है? 10 मीटर। अर्थात आपका जो बोरिंग लेवल है वो वहां से जो पानी का सतह है अगर 10 मीटर तक है तब तो पानी देगा, अगर 10 मीटर से ज्यादा हुआ तो पानी नहीं देगा। एक निश्चित अंतराल के बाद पानी को रफ्तार जो होगी वो घटती बढ़ती रहेगी, अर्थात पानी छोड़ देगा। ठीक है, तो एचएस का मान कितना होता है? अधिकतम 10 मीटर। कब? जब घर्षण 0 हो तब, जब घर्षण 0 हो तब एचएस का मान कितना? 10 मीटर। जब साथ साथ घर्षण भी हो तो एचएस इक्वल टू 7.5 मीटर। अर्थात द्रव का जो सतह होना चाहिए वो बोरिंग सतह से द्रव के सतह के बीच की दूरी 7.5 मीटर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो पानी नहीं पकड़ेगा, अगर कम है तो पानी पकड़ लेगा। एक और चीज, एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि जब ट्यूबुल को वो क्या बता रहे हैं कि जब पंप को, मोटर को उठा करके ले जाते हैं वहां पे, जब नदियों में या नालों के पास, और वहां से जो है कि पानी निकालना होता है तो बहुत तेज पानी देता है। देखें कि नहीं देखें? क्यों? क्योंकि जो सतह होता है वो आपके पंप से और द्रव का सतह जो होता है वो ज्यादा दूर नहीं होता, 3 से 4 मीटर की दूरी पे होता है, और 3 से 4 मीटर की दूरी पर होने के कारण द्रव का सतह तेजी से द्रव को खींच लेता है। इसलिए कभी भी नली, नादे, गड्ढों में पंप लगाने से पानी की रफ्तार जो होती है वो तेज होती है, और ट्यूबवेल का जो होता है जहां पे फिक्स बोरिंग वो कम होता है, क्योंकि उसकी द्रव की सतह जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो एचएस पता चल गया, एचएस की मान कितना होता है? 7 मीटर, 7.5 मीटर होता है, 7.5 मीटर घर्षण सहित, और घर्षण छोड़ दिया जाए तो 10 मीटर। अब बात किया जाता है स्टैटिक हेड इक्वल टू कितना होता है। तो स्टैटिक हेड इक्वल टू याद रखिएगा दोस्तों HD प्लस एचएस होता है। HD प्लस एचएस अर्थात यहां से लेके यहां तक, द्रव के सतह से लेके और जहां तक ले जाके द्रव को छोड़ा जा रहा है उसके सेंटर के बीच की दूरी को स्टैटिक हेड कहते हैं, स्थिति शीर्ष कहते हैं, और इसका मान जो होता है वो दोनों के योग के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि पंप यूज ऑफ पंप का प्रयोग कहां कहां करते हैं। तो पंप का प्रयोग आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कृषि कार्य में, या ये कहा जाए कि खेती में, कृषि कार्य में होता है, घरों में होता है टिल्लू के रूप में, फिर बॉयलर में होता है, फिर जो होता है कि ऐसे कई जगहों पे द्रव को, मतलब कि तेल को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में पंप का प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों पंप का प्रयोग। फिर अब बात करते हैं कि पंप का पदनाम, पंप का पदनाम, कितने कितने से पंप के पदनाम हैं। तो वो, या ये कहा जाए कि हम कितनी नामों से दुकान पे जाके इसको खरीद सकते हैं कह के, पुकार करके। ठीक है, तो वही पदनाम कहलाता है। मतलब क्या कि गए तो टिल्लू खरीदने जाते हैं तो कहते हैं क्या कि हमरा कैसन टिल्लू दिहनु कि हमरा चढ़ावे के बाद 2 ताला 3 ताला पर पानी, वैसन टिल्लू दिए कि चढ़ जाओ, आराम से पानी चल जाओ। तो एक ये हुआ ना कि उसकी शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार? उसके शक्ति के अनुसार हम टिल्लू को खरीदने गए। दूसरा हार्स पावर सुने होंगे, को हार्स पावर का होता है मोटरवा चाहे इंजनवा, तो 2 के हो, 8 के हो, 5 के हो, 7 के हो, सुने हैं? 2 के, 7 के, 8 के, 5 के, 1.5 के, 1 के, सुने हैं ना? तो वो भी है, उसको भी कहते हैं पंप का पदनाम। उस नाम से भी हम पंप को आसानी से पुकार सकते हैं। ठीक। तीसरा कि अपने कार्य की स्थिति के आधार पर पंप को हम नाम दे सकते हैं कि हमें इस कार्य के लिए ले जाना है, हमें इतना काम करना है। टिल्लू से देखा गया कि टिल्लू से
थोड़ा अधिक कार्य चाहिए, पानी की रफ्तार भी अधिक चाहिए, और जो होता है कि ट्यूबवेल से थोड़ा कम भी चाहिए, तो उसके लिए निकाल दिया गया समरसेबुल, निकाला गया ना वो समरसेबुल की, उससे थोड़ा ट्यूबवेल से ज़्यादा और ट्यूबवेल से कम होता है, उसको समरसेबुल कहते हैं, जो मोटर सहित अंदर होता है, द्रव सतह। क्यों पानी ज़्यादा देता है? इसलिए कि एकदम वो सतह पे ही बना रहता है, द्रव के सतह तक ही पहुंचा दिया जाता है, या थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, बीच में पाइप रहता है, तो उसे पानी ज़्यादा देता है। तो पंप का पदनाम भी पता चल गया, पंप का स्टैटिक हेड, यूज ऑफ पंप भी पता चल गया। तो वीडियो में मैंने ये बता दिया इसमें कि पंप क्या होता है और पंप के कितने कितने भाग हैं और क्या क्या क्रियाविधि है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि पंप कितने प्रकार का होता है और उसके एक एक भाग को क्लियर करके मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ दोस्तों में शेयर भी करें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।